वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। दोस्तों, तो आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसको जानना हर सभी अभी जो भी बीपीएससी टीआरई 3 में सिलेक्ट हुए हैं सबका जिज्ञासा बना हुआ है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि केएम की वजह से जिनका ओटीपी नहीं आया क्या उनको दोबारा मौका मिलेगा। दूसरा है हमारी जिनकी डीवी कंप्लीट हो गई उनकी ट्रेनिंग कब से होगी। तीसरा है 6 to 8 का ट्रेनिंग मैसेज आना स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। और चौथा है कि हमारा स्कूल आवंटन कब होगा। तो दोस्तों, आज इसी 4 टॉपिक पे हम आपसे बात करेंगे कि इसका क्या क्या न्यूज है। क्योंकि आज हमारे सर आए थे, पटना गए थे डीओ ऑफिस, क्योंकि उनको वो ट्रांसफ़र से रिलेटेड उनको कुछ जानकारी चाहिए थी, तो वो गए थे डीओ ऑफिस। तो वहाँ से उनके साथ साथ वो उनका भी 11th-12th में हुआ है, सेलेक्टेड हुए हैं वो भी। तो इससे भी रिलेटेड गए थे कि डीवी में आखिर डीवी का प्रोसेस क्या चल रहा है, ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या है, कब तक स्कूल आवंटन होगा। और जिनका नहीं हुआ है उनकी सिस्टर है, तो वो अपनी सिस्टर के लिए, उनका 6 to 8 में हुआ है तो अपनी सिस्टर के लिए भी गए थे। तो जिनका नहीं हुआ है उनका आगे क्या है, आगे मतलब कैसे, अब डीवी तो हो गई, अब आगे क्या है, तो एक एक पे आज मैं आप लोग से बात करूंगी। तो पहला सवाल है, ये मेरे कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मतलब फ्रेंड्स ही मान लीजिए, कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका डीवी रुक चुका है। अब क्यों रुका है, तो उसकी एक वजह है कि उनका आधार कार्ड में केएम का न होना। जैसे जो भी यूपी की फीमेल कैंडिडेट हैं उनके जो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, इन सब में कहीं कहीं केएम है तो कहीं नहीं है, और आधार कार्ड में केएम नहीं है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका सब में मतलब हाई स्कूल, इंटर में केएम है लेकिन आधार कार्ड में केएम नहीं है, तो उसकी वजह से उनका डीवी नहीं हो पाया। डीवी नहीं होने का रीज़न ये है कि उनका जो भी ओटीपी आना है, आधार कार्ड से वेरीफाइड होगा तो ओटीपी तो आएगा ही। तो उनके नाम में केएम की वजह से उनका डीवी नहीं हो पाया। एक मैम है, उनका आज ही डीवी था, तो उनके नाम, उनके आधार में केएम नहीं था, बाकी सारे डॉक्यूमेंट में केएम था, तो उनका इस वजह से उनका ओटीपी नहीं आया। तो अब मैम का क्वेश्चन ये है कि मैम मेरा तो वेरिफिकेशन नहीं हुआ, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो क्या मुझे दोबारा बुलाया जाएगा या फिर मुझे दोबारा मौका मिलेगा, और इसको सही करने का तरीका क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको दोबारा मौका मिलेगा। जी हाँ, आप अगर आपका ओटीपी नहीं आया है तो आपको दोबारा बुलाया जाएगा। क्योंकि ये मामला है केएम की समस्या में ओटीपी नहीं आने का। टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा मामला आया था जिनको बाद में आयोग ने पुनः डीवी के लिए बुलाया था। उसमें कुछ ना कुछ मतलब, तब वो, अभी आपका डीवी का ओटीपी क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका जो डीवी हो रहा है, आपका ओटीपी जो आ रहा है वो आपके आधार कार्ड में जो नाम है ना उससे आ रहा है। क्योंकि आपके आधार कार्ड में तो केएम है नहीं, बाकी सारे डॉक्यूमेंट में केएम है। और जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उस समय भी आपने अपने हाई स्कूल के बेस पे ही अपना फॉर्म भरा होगा, तो फॉर्म में भी आपका केएम होगा, आपके डॉक्यूमेंट में केएम है। मेन है कि आपके आधार में केएम नहीं है। तो अभी जो भी ओटीपी आ रहा है वो आपके आधार के नाम के थ्रू आ रहा है, तो इस वजह से आपका ओटीपी नहीं आया। तो जब आपको दोबारा आयोग बुलाएगा तो उस समय आपका जो डीवी होगा, क्योंकि ये अभी से करना चाहिए था लेकिन अभी नहीं हो रहा है, तो जब आपका डीवी दोबारा आपको बुलाया जाएगा तो आपके नाम के अकॉर्डिंग नहीं आपका डीवी होगा, आपको आपके आधार के नंबर के जरिए आपका डीवी होगा। तो उस समय आपका आधार नंबर अगर सही होता है तो आपका आधार आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इसके लिए आप निश्चित रहिए, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो आपको दोबारा बुलाया जाएगा। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम लोग के समय भी ऐसे बहुत से मामले आए थे। हम लोग भी हमेशा नोटिस देखते थे कि हाँ, इस चीज़ के लिए नोटिस आयोग ने निकाला है, इस कैंडिडेट को इस वजह से नहीं उनका वेरिफिकेशन हो पाया, तो फिर दोबारा उनको वेरिफिकेशन के लिए फला डेट में बुलाया गया। तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी डीवी 100% दोबारा होगी और उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो ये रहा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये है कि 6 to 8 वालों का मैसेज का क्या हुआ, आना शुरू हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, आज से नहीं, कल से 6 to 8 के वालों का जो भी मैसेज है वो आना स्टार्ट हो गया है। और आप लोग का जो भी डीवी है 6 to 8 वालों का, वो 27 तारीख से 29 तारीख तक है। तो आप लोग का मैसेज कल शाम से, मेरी एक फ्रेंड है, मैंने आपको बताया था, उसका मैसेज आ गया है, आ गया है।
और बाकी धीरे धीरे आपका आज से नहीं तो कल से बाकी जो भी कैंडिडेट है आज और कल में आप सबका मैसेज आ जाएगा। तो आपको अपने मैसेज को लेके घबराना नहीं है। आपको जो भी जिला अलॉट हुआ है उसी जिले के डीआरसीसी पर आप लोग की ट्रेनिंग मतलब आपकी काउंसलिंग होगी। अब बात बात ये रही कि केएम की वजह से तो ओटीपी नहीं आ रहा है। और हाँ, कुछ प्राइमरी के टीचर हैं 1 to 5 में जिनका अभी तक मैसेज नहीं आया है, जिनका अभी तक मैसेज नहीं आया है। और वो संशय है कि 25 तारीख ही है, 25 तक ही 26 तक ही है 1 to 5 की ट्रेनिंग डीवी। तो हमारा कब होगा? तो दोस्तों जिनका अभी तक मैसेज नहीं आया है वहाँ उनको जो भी आपका जिला अलॉट हुआ है और जहाँ आपकी काउंसलिंग का जगह बताया गया आप वहाँ पे 25 तारीख को पहुँच जाइए। क्योंकि पूर्णिया में और वेस्ट चंपारण में ये लगाया हुआ गया था कि जिन भी अभ्यर्थियों का, कल मेरी फ्रेंड का था, मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, पूर्णिया में था। तो जिन अभ्यर्थियों का अभी तक मैसेज नहीं आया है तो वो उन अभ्यर्थियों का जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 25 जनवरी को होगा। तो आप लोग जिनका भी अभी तक मैसेज नहीं आया है वो अपने अपने जिले के डीआरसीसी या फिर जो भी नाम है उस जगह पे 25 तारीख को आप लोग जाइए, आप लोग का डीवी 100% हो जाएगा। ये रहा, जिसका मैसेज नहीं आया उनका 6 to 8 का मैसेज आना स्टार्ट हो गया है। जिनका केएम की वजह से ओटीपी नहीं आया उनको भी मौका मिलेगा। अब मेन बात यह है कि जिन अभ्यर्थी जिनका तो डीवी हो चुका है अब वो तो मतलब इस दुविधा में है कि आखिर हमारा ट्रेनिंग होगी कब, क्योंकि टीआरई 1 टीआरई 2 का काउंसलिंग होने के तुरंत बाद उनको ट्रेनिंग पे भेज दिया गया था। हमारे में तो लेट है, हमें कब ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा? तो दोस्तों देखिए, ट्रेनिंग का भी आज मेरे सर पूछ कर आए थे तो उनको यही जानकारी मिली है क्लर्क के द्वारा, उनको यही जानकारी मिली है। वो अपने ग्रुप में अपने मतलब दोस्तों से पूछे हैं और ये मतलब कहा भी जा रहा है कि 5 तारीख तक डीवी का प्रोसेस चलना है। 1 से लेकर 12 तक के शिक्षकों का जो भी डीवी का प्रोग्राम है वो 5 फरवरी तक है। तो 5 फरवरी के अगले नेक्स्ट वीक यानी कि 7 तारीख से लेके 8, 9, 10, 15 तक, मान लीजिए 7 से लेके 15 तक मान लीजिए, इस बीच में आप लोग की ट्रेनिंग की डेट आ जाएगी। और फरवरी लास्ट जाते जाते आप लोग का स्कूल भी आवंटित कर दिया जाएगा और फिर आप लोग को ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के लिए भी भेज दिया जाएगा। तो अभी आपका स्कूल आवंटन कब होगा? जब आप लोग ट्रेनिंग कर लेंगे, 15 दिवसीय ओरिएंटेशन ट्रेनिंग आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोग को 6 दिन के लिए स्कूल टैग किया जाएगा, किसी स्कूल में भेजा जाएगा आप लोग को वहाँ पे बच्चों को 6 दिनों तक पढ़ाना है। फिर वहाँ पे 6 दिन तक पढ़ाने के बाद आप लोग का उसके 6ठे दिन आप लोग का मतलब आयोग के द्वारा नोटिस आएगी कि हाँ इस अभ्यर्थी को ये स्कूल आवंटित हुआ है इस जिला में या इस प्रखंड में या इस अनुमंडल में। आप लोग को ये सारी चीजें प्रखंड, अनुमंडल और जिला तो आपको पता ही है, उसी जिले के प्रखंड अनुमंडल में आप लोग का आपकी स्कूल का लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो 7वें दिन आप लोग को ये मिलने के बाद फिर 7वें दिन ये होगा कि आपका एक डेट निकलेगा कि इस डेट में आप लोग का नियुक्ति पत्र मिलेगा। जब आप लोग का नियुक्ति पत्र मिलेगा, फिर हम लोग के समय पदस्थापना मिला था, तो जब आप लोग का नियुक्ति पत्र मिलेगा तो उसके बाद आप लोग उसी दिन, जिस दिन आप लोग का नियुक्ति पत्र मिलता है उसी दिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पदस्थापना पत्र, अभी देखिए आप लोग को नियुक्ति पत्र डायरेक्ट मिलता है या पदस्थापना पत्र भी मिलेगा आप लोग को, आप लोग अपने स्कूल में लेके जाइएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग को जिस दिन पदस्थापना पत्र मिले आप उसी दिन अपने स्कूल को ज्वाइन कर लीजिए, समय मिले तो। अगर शाम हो गई 4 के, अभी स्कूल 9 से 4 चल रहा है, अगर 4 के बाद होता है तब आप नेक्स्ट डे जाइएगा, और 4 से पहले अगर आप लोग का वो लेटर मिल जाता है तो कोशिश कीजिएगा कि 4 बजे से पहले आप अपने स्कूल पे जाइए और अपना ज्वाइनिंग ले लीजिए। ये हो गया स्कूल आवंटन। ट्रेनिंग का मैंने आपको बता दिया कि ट्रेनिंग आप लोग का फरवरी के 1 सप्ताह बाद, फरवरी का फर्स्ट वीक छोड़ के उसके सेकेंड वीक में आप लोग की ट्रेनिंग के लिए कभी भी आप लोग को नोटिस दिया जा सकता है। बहुत से चैनल्स पे ये दिखाया जा रहा है कि ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी हो गया, तो नहीं दोस्तों, अभी किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। बस कयास लगाया जा रहा है कि अगर डीवी 5 फरवरी तक कंप्लीट हो जा रही है तो मे बी कि नेक्स्ट वीक में आप हमारी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है ट्रेनिंग को लेके।
अगर जैसा भी होगा वो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगी। और ट्रेनिंग के बाद ही आप लोग का स्कूल आवंटन होगा, तो स्कूल आवंटन को लेके भी आप लोग चिंता मत कीजिएगा। तो बस आज के लिए यही न्यूज़ था। तब तक के लिए एंजॉय। बाय।